नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागराज से। जरा ऑडियो वीडियो बता दीजिए, ऑडियो वीडियो बता दीजिए। सोनी त्रिवेदी जी, खतीजा शहजाद जी, स्वाति यादव जी, अनुराधा जी, किरण जी, चलिए, और आशीष कुमार सरोज जी, श्वेता शुक्ला जी, जानकी राजपूत जी, प्रभाकर जी, अनुराधा जी, ऑल क्लियर सन मोहित चतुर्वेदी जी, मधवाला जी, पूजा गुप्ता जी, अजीत कुमार यादव जी, चलिए, प्रीति यादव जी, पल्लवी यादव जी, प्रतिमा उपाध्याय जी, चलिए। तो आज देखिए, ये देखिए आपका बीपीएससी पीजीटी बॉटनी ऑब्लिक करके ये हमारे बायोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी। आज का जो टॉपिक है वो जेनेटिक्स है, प्रश्नों की फुहार है, प्रश्नों की फुहार। अगर किसी को एडमिशन लेना है किस में, बीपीएससी पीजीटी एमआरएस और इसके अलावा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर में बॉटनी में, तो एडमिशन ले सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये देखिए नंबर दिए गए हैं दो, 9628959237, 8318489291। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, एकेडमी की तरफ से जवाब मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो राहुल तिवारी जी आ गए हैं, ये नवनीत मिश्रा जी आ गए हैं, डॉक्टर ऋचा सिंह आ गई हैं, सीमा पाल जी आ गई हैं, चलिए, मधुबाला जी, अलका शुक्ला जी, चलिए, हो गया। तो जो बच्चे जुड़ गए हैं वीडियो को एक बार लाइक कर दें, वीडियो को एक बार लाइक कर दें। शेयर तो आप करते नहीं हैं, तो कम से कम लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। जो लोग जुड़ गए हैं वीडियो को एक बार लाइक करें। चलिए, हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहां देखिए, ये पहला सवाल आ गया आपका। ये सवाल क्वेश्चन नंबर पहला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोडक्शन ऑफ गैमिट्स बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड। ये अंडरस्टूड है फ्रॉम ए डायग्राम कॉल्ड। देखिए, प्रोडक्शन ऑफ गैमिट, गैमिट बनाते हैं आप, है ना, F1 और F2 को दिखाते हैं आप एक डायग्राम के द्वारा। उस डायग्राम को क्या कहते हैं जेनेटिक्स में? बुलेट स्क्वायर की, पंच स्क्वायर की, पनेट स्क्वायर की, नेट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं आप? तो देखिए, सबका जवाब क्या आ रहा है? सी आ रहा है। डॉक्टर अपर्णा कुशवाहा जी, चलिए, सबका जवाब क्या आ रहा है? ये सी आ रहा है, सी। तो 1 का क्या हो गया? सी हो गया, पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? पनेट स्क्वायर कहते हैं, पनेट स्क्वायर। हो गया। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स वाज। देखिए, नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स किसने किया था? स्टडीड बाय मेंडल। मेंडल ने जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडी किया था, द नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट वाज। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात कर रहा है। 14 होगा कि 4 होगा कि 2 होगा कि 7 होगा? तो जवाब क्या आ रहा है? 2 का डी आ रहा है, 2 का डी।
7 पेयर, 7 पेयर। प्रतिमा उपाध्याय जी देखिए वो लगा रही है, नहीं 4 क्रोमोसोम नहीं कह रहा बेटा। जब पूछा द नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, देखिए नंबर ऑफ कह रहा है, नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ये कह रहा है। देखिएगा इसको ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कह रहा है ना, वो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग का नहीं कह रहा है। अगर वो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कहता तो अलग चीज हो जाती, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कहता तो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है ना। लेकिन एक चीज तो लगा ही दिया उसने, कंट्रास्ट लगा दिया, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। नहीं फिर वो देखिए वो क्या होता है, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। वो ऐसे होता है जैसे आप अगर आप लेंथ लें तो टाल हो जाता है और ये ड्वार्फ हो जाता है, टाल और ड्वार्फ। ये आपका ऐसे कैरेक्टर दिखा दो तो एक ही हो जाएगा ना। तो जब कंट्रास्ट शब्द लगा दिया, कंट्रास्ट लगा दिया, या ध्यान दीजिएगा जरा ये इसको, नहीं भैया ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये कह रहा है नंबर ऑफ, ये कंट्रास्ट नहीं कहता, क्यों कहता नंबर ऑफ कैरेक्टर तो क्या कहता है 14 हो जाते। लेकिन ये कह रहा है कि नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जैसे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर टाल का ड्वार्फ कंट्रास्ट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी ही हो जाएगा इस 7। वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ही पेयर में आ जाता है। बताइए अब क्या लगा रहे हैं आप? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए ये आपका हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज did Mendel select as a pair? How many true breeding pea plant variety did Mendel select as a pair which were similar except in one character with contrasting trait? 1, 14, 8 और 4। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये तो सही आ गया सबका, है ना, ये तो सबका सही आ गया। ये 14 का बी। एक चीज और हम बता दें कि जो पिछले साइटोलॉजी में क्वेश्चन नंबर 18 था उसका जवाब दोनों होगा,
उसका जवाब जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों के सिंथेसिस वाला सही है, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? 18 का डी हो जाएगा। जो पिछले सवाल में पूछा गया था उसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो पिछला जो आपका था, जो टेस्ट हुआ था कब? टेस्ट डेट जो थी वो 22 आपका 22/11/24। उसमें साइटोलॉजी और क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जो था डी था। ए और बी दोनों सही था। वो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Which one from those given below is the period of Mendel's hybridization experiment? मेंडल ने जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था उसका पीरियड क्या था, कब से कब तक था? मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी पर, उसका समय क्या था, पीरियड क्या था? 1856 से 1863, 1840 से लेके 1850, 1857 से 1869, 1870 से 1877। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा जवाब? 1856 से 1863। ये इन्होंने 7 ईयर्स किया था, 1856 से 1863। मैक्सिमम जवाब ए आ रहे हैं। अभी भी जो लोग बाद में जुड़े हैं भैया वीडियो को लाइक कर दें। बहुत लोग कंजूसी करते हैं भाई, आप लोग वीडियो को लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, जुड़ते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। मुझको बार बार कहना पड़ता है, तो भैया वीडियो को लाइक कर दें तो मैं आगे बढ़ूँ। आगे वीडियो को लाइक करने में, कमेंट करने में आप लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं, है ना? चलिए लाइक करिए तो मैं आगे बढ़ूंगा। वीडियो को लाइक करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। Among the following characters, which one was not? Among the following character, which one was not considered by Mendel in his experiments on P? मतलब जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उन्होंने किया था उनमें से कौन सा इसमें एक नहीं है? जैसे स्टेम में टाल और ड्वार्फ, ट्राइकोम्स में ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर, सीड में ग्रीन एंड येलो, पॉड में इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। इसमें 3 उन्होंने यूज किया था, एक नहीं था। जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे वो कौन सा नहीं था वही बताना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ये बी वाला नहीं था, ये बी नहीं था, बाकी तीनों थे। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6, ए टाल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ ए ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट। यानी क्रॉस करें किसका? टाल का, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ये ट्रू ब्रीडिंग। व्हेन द F1 प्लांट्स वेयर सेल्फ, अब इसमें देखिए F1 में क्या आ जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 आ गया, इसी का सेल्फ क्रॉस कर देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी से सेल्फ क्रॉस कर देंगे। व्हेन द F1, ये व्हेन है, व्हेन द F1 प्लांट्स वेयर सेल्फ द रिजल्टिंग जीनोटाइप्स वेयर इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो क्या होगा? ये पूछ रहा है, याद रखिएगा जीनोटाइप्स, ये जीनोटाइप्स पूछ रहा है। 1:1, टाल हेट्रोजाइगस 1 दिखा रहा है, टाल होमोजाइगस 2 दिखा रहा है, ड्वार्फ 1 दिखा रहा है। 3:1 टाल एंड ड्वार्फ, 3:1 ड्वार्फ एंड टाल, 1:1 टाल होमोजाइगस, टाल हेट्रोजाइगस, ड्वार्फ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जवाब दीजिए। बिल्कुल, तो 6 का डी हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये आपका डी हो गया। 1:1 होगा, जिसमें एक आपका टाल होगा होमोजाइगस, फिर हेट्रोजाइगस टाल 2 होंगे, फिर होमोजाइगस ड्वार्फ 1 होगा। आगे देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। In his classic experiments on pea plants, Mendel did not use. In his classic experiment on pea plants, Mendel did not use. Mendel ने क्या यूज नहीं किया था? सीड कलर, पॉड लेंथ, सीड शेप, फ्लावर पोजीशन, ये 4 में से 3 मेंडल ने यूज किया था। क्या यूज नहीं किया था ये आपको बताना है। मेंडल डिड नॉट यूज, ये डिड नॉट यूज, जो यूज नहीं किया था उसको आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? सीड कलर, पॉड लेंथ, सीड शेप, फ्लावर पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये आपका पॉड लेंथ, ये यूज नहीं किया था उन्होंने, पॉड लेंथ नहीं यूज किया था। हो गया, चलिए आगे देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। F2 जनरेशन इन ए मेंडेलियन क्रॉस, मेंडेलियन क्रॉस की बात कर रहा है, F2 जनरेशन की बात कर रहा है। शोड दैट बोथ जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियोज आर सेम 1:1। इट रिप्रेजेंट a case of lethal genes, dihybrid cross, monohybrid cross with complete dominance, monohybrid cross with incomplete dominance। ये आपको बताना है कि जहां जीनोटाइप और फिनोटाइप एक जैसे हैं, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप एक जैसे हैं, बताइए। क्या आ रहा है आपका? देखिए डी आ रहा है, ये बिल्कुल सही आ रहा है, डी आ रहा है और बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस विथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपका 1:1 आता, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दोनों, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई। इट हैज 3 एलील्स IA, IB and I. Since there are 3 different alleles, 6 different genotypes are possible. How many phenotypes can occur? आपको पता है 3 एलील हैं, IA, IB और I0, उसको IO भी कह सकते हैं आप, या केवल I कह सकते हैं। कह रहा आपका 3 एलील्स हैं, 6 जीनोटाइप है, और फिनोटाइप कितने होंगे? आपको फिनोटाइप बताना है। आपको क्या बताना है? फिनोटाइप बताना है। क्या हो जाएगा? 3 की 1 की 4 की 2, तो क्या आ गया? 4 आ गया। ये सी। आपको पता है कि आपका जैसे IA, IO ये दोनों A ब्लड ग्रुप के लिए होता है। IB, IO ये किसके लिए होता है? B के लिए होता है। अब पता है आपको IA, IB AB के लिए होता है, और IO ये O के लिए होता है। तो देखिए क्या हो गया आपका? 1 फिनोटाइप, 2 फिनोटाइप, 3 फिनोटाइप, 4 फिनोटाइप। 4 फिनोटाइप हो गया। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व्स, इसमें कौन सा टेस्ट क्रॉस? देखिए, क्रॉसिंग बिटवीन 2 जीनोटाइप्स विथ रिसेसिव ट्रेट, क्रॉसिंग बिटवीन 2 F1 hybrids, क्रॉसिंग द F1 hybrid with a double recessive genotype, क्रॉसिंग बिटवीन 2 जीनोटाइप्स विथ डोमिनेंट ट्रेट। इसमें क्या, कौन सा होगा टेस्ट क्रॉस? क्वेश्चन नंबर चलिए 10। हो गया। तो क्या हो जाएगा? देखिए, F1 हाइब्रिड विथ डबल रिसेसिव जीनोटाइप, ये C वाला सही हो गया। C वाला सही हो गया। चलिए हो गया, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस बाय ए प्लांट हैविंग द जीनोटाइप? जीनोटाइप क्या है? कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल C, कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c। कितने प्रकार का गैमेट बनेगा? ये जीनोटाइप है। 3 की 4 की 9 की 2 11। कितने प्रकार का गैमेट बनेगा? ये देखिए, प्रियंका ठाकुर A बता रही हैं, गलत बता रही हैं। देखिए बाकी लोग D बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। 11 का D। यहां कितने प्रकार का गैमेट बनेगा? 2 प्रकार का बनेगा। कितने प्रकार का? 2। देखिए गैमेट क्या बनेगा आपका? इसमें आपका हो जाएगा, गैमेट हो जाएगा कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, एक हो गया। दूसरा हो गया कैपिटल A, स्मॉल b, कैपिटल C, ये 2 प्रकार के गैमेट इसमें बने। 2 प्रकार के गैमेट यहां बनेंगे। कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल A, स्मॉल b। तो ये आपका 2 हो गया। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं केवल कि टाइप्स ऑफ गैमेट बनता है हेट्रोजाइगस से। यहाँ एक हेट्रोजाइगस दिया है, कैपिटल B, स्मॉल b, तो 2
आपको पता है टू द पावर एन, एन क्या नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोस, बिल्कुल सही बात है कुमकुम दुबे जी। ये 2 गैमिट बनेंगे, ये 2 गैमिट बनाने के लिए होता क्या, टू द पावर एन, एन क्या है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। यहां देखिए नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा टू द पावर 1 इक्वल टू 2। अब वो 2 क्या बन गया, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। चलिए बिल्कुल सही बात है रविकांत जी, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, द जीन्स कंट्रोलिंग द 7 P characters, the genes controlling 7 P characters studied by Mendel are now known to be located on how many different chromosome? जो 7P कैरेक्टर है वो अब कितने क्रोमोसोम पर पाया जाता है, 5 की, 4 की, 7 की, 6। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 4B। डॉक्टर अपर्णा कुशवाहा का भी बहुत अच्छी तैयारी हो गई है, हमारी विद्यार्थी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, डॉक्टर अपर्णा कुशवाहा जी अच्छा कर रही हैं, वो जवाब देखने से पता चलता है ना, वो अच्छा करने लगी हैं डॉक्टर अपर्णा कुशवाहा जी। चलिए 1457, बिल्कुल 1457। हो गया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ए प्लांट ऑफ F1 जनरेशन है जीनोटाइप, क्या देखे, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी। ऑन सेल्फिंग ऑफ दिस प्लांट द फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन विल बी। वो देखिए जीनोटाइप दिया है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी। ऑन सेल्फिंग ऑफ दिस प्लांट द फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन विल बी 3:1, 1:1, 9:3:3:1, 27, 9, 9, 9, 3, 3, 3, 1। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, ये फंस गए आप लोग, फंस गए भैया। यहां देखिए एक ही तो है, ये कैपिटल बी स्मॉल बी एक ही तो है ना, तो जब एक है तो 3:1, ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा ना, क्योंकि एक ही तो दिया हुआ है वो। भैया आपको ध्यान से देखिए ना, तो इसका जवाब 3:1 आ जाएगा, वहां 2 ही तो गैमिट बनेगा ना। एक गैमिट हो गया क्या, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, एक हो गया कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, यही तो हो गया ना। तो ये तो एक ही पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया, ये आपका यही तो हो गया, ये हो गया कैपिटल बी और आपका यहां हो जाएगा स्मॉल बी वाली बात है, ये जीनोटाइप आया। तो ये कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका सेल्फ क्रॉस कर देंगे तो कैपिटल बी स्मॉल बी कर देंगे, तो ये मोनोहाइब्रिड तो है, ये मोनोहाइब्रिड तो है ना भैया। फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो 3:1 ही तो होगा ना भैया, कहां आप चक्कर में पड़े हैं, उधर जा रहे हैं आप। बोलिए जीनोटाइप दिया हुआ है, और जीनोटाइप में एक ही कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो कहां आप इधर उधर घूम रहे हैं। तो क्या हो गया, ये
3:1, 3:1 हो गया। धोखा हो गया, शुक्ला जी का ने, भूपेंद्र शुक्ला जी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। बहुत आसान सवाल, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का रेशियो पूछा लेकिन बार बार पूछता है। 9:3:4, 12:3:1, 9:3:3:4, 9:7, ये बार बार आता है। चौदह का, आइए 14 का क्या हो जाएगा? 14 का डी हो जाएगा। हो गया। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी गिव राइज टू द प्रोजेनी ऑफ रेशियो। ये देखिए क्रॉस है कैपिटल टी स्मॉल टी का किसे? स्मॉल टी से। प्रोजेनी का रेशियो क्या होगा? 1:1, 1:1, 1:2, 4:1। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, देखिए कोई डी बता रहा है, कोई बी बता रहा है, कोई ए बता रहा है ना भैया? ये टेस्ट क्रॉस है। व्हेन F1 क्रॉस्ड विथ रिसेसिव पेरेंट, ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या F1 है, ये क्या स्मॉल टी रिसेसिव पेरेंट है। तो ये क्या है आपका? वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, तो 1:1 आएगा यहां। ये टेस्ट क्रॉस रेशियो पूछ रहा है, टेस्ट क्रॉस रेशियो पूछ रहा है। ये जेनेटिक्स के वीडियो लाने पड़ेंगे कई, क्यों गलतियां बहुत कर रहे हैं आप लोग, गलतियां बहुत हो रही हैं आप लोगों से। सोनी त्रिवेदी जी भी बता रहे हैं अभी। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वन इज टू वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन ह्यूमन बीइंग इज। ह्यूमन बीइंग में पूछ रहा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आपको पता है कि पॉलीजीन्स को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। हो गया। चलिए स्किन कलर, फेनिलकीटोन्यूरिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का ए, क्वेश्चन नंबर 16 का ए, क्वेश्चन नंबर 16 का ए, स्किन कलर, स्किन कलर। क्वेश्चन नंबर 16 का ए, स्किन कलर। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, ए डाई हाइब्रिड कंडीशन इज। इसमें डाई हाइब्रिड कंडीशन कौन है? स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए। जवाब आपका क्या आ रहा है? डी आ रहा। अब बिल्कुल सही आ रहा। क्वेश्चन नंबर 17 का डी, डी आ रहा। आगे देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, मल्टीपल एलिल्स कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ। मल्टीपल एलिल्स, आप इसको कह सकते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। कहाँ दिखता है, किसमें होता है? फेनिलकीटोन्यूरिया की, कलर ब्लाइंडनेस की, सिकल सेल एनीमिया की, ब्लड ग्रुप। 18, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए 18 का बताइए। 18 का डी आया। सबके मैक्सिमम जो अब तक जवाब दे चुके हैं डी दे चुके हैं, वो क्या हो जाएगा? यहां डी हो जाएगा। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। हियर 3 एलिल्स IA, IB एंड IO। तो अगर आपका ये मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है। हो गया? बिल्कुल। आगे देखिए, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाई। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाई सटन एंड बावेरी, बैटसन एंड पनेट, TH मॉर्गन, वाटसन एंड क्रिक। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस या क्रोमोसोमल थियरी ऑफ हेरिडिटी भी उसको कह सकते हैं, हेरिडिटी भी कह सकते हैं। तो 19 का जवाब क्या आ रहा है? ये आ रहा सटन एंड बावेरी। 19 का जवाब ए आ रहा। सटन एंड बावेरी। चलिए आगे देखिए क्या है नेक्स्ट इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, द टर्म लिंकेज वाज क्वाइंड बाई। लिंकेज टर्म को किसने क्वाइन किया था? TH मॉर्गन ने, T बावेरी ने, G मेंडल ने, W सटन ने। 20 क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिए। क्या आ रहा आपका? ए आ रहा और बिल्कुल सही आ रहा, बिल्कुल सही आ रहा है। TH मॉर्गन, TH मॉर्गन, TH मॉर्गन। चलिए आगे देखिए क्या है इसमें। आगे देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 21, द पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। बात कर रहा पॉलीटीन पॉलीटीन क्रोमोसोम वेयर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। पॉलीटीन क्रोमोसोम को सबसे पहले किसमें डिस्कवर किया गया था? ड्रोसोफिला की, कीरोनोमस की, मस्का नेबुलो की, मस्का डोमेस्टिका। क्वेश्चन नंबर 21, 21 रविकांत जी बी होगा। सबसे पहले कीरोनोमस था, बी कीरोनोमस, लार्वी ऑफ सैलिवरी ग्लैंड ऑफ लार्वी ऑफ कीरोनोमस। बिल्कुल
ये था किरोनोमस, तो बी हो जाएगा। बी जवाब है, बी। किरोनोमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन। XO देखिए, बर्ड्स, ग्रासहॉपर की, मंकीज की, ड्रोसोफिला। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। का क्या हो गया? ग्रॉस हॉपर हो गया। बी, ग्रॉस हॉपर। ग्रॉस हॉपर। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। इन विच जेनेटिक कंडीशन ईच सेल इन द अफेक्टेड पर्सन हैज 3 सेक्स क्रोमोसोम। वो क्या है? XXY। XXY कहाँ होगा? थैलेसीमिया की, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, फेनिलकीटोन्यूरिया की, टर्नर सिंड्रोम। XXY 23 का जवाब दीजिए। 23 का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? बी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। What is the genetic disorder in which an individual has an overall masculine development? क्या कहते हैं? गायनिकोमैस्टिया। गायनिकोमैस्टिया एंड इज स्टेराइल। गायनिकोमैस्टिया कहाँ पाया जाता है? किसमें? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, एडवर्ड सिंड्रोम की, डाउन सिंड्रोम की, टर्नर सिंड्रोम। गायनिकोमैस्टिया ए हो जाएगा। बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ट्वेंटी 24 का ए। आगे देखिए, नेक्स्ट इसमें 25। Which of the following is the example of sex-linked disease? Sex-linked disease. Which of the following is example of sex-linked disease? AIDS, color blindness, syphilis की, गोनोरोइया। Sex-linked disease 25 का जवाब दीजिए। बी। 25 का क्या हो गया? बी हो गया। कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। नंबर ऑफ बार बॉडीज इन, ये देखिए, यक्स 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 फीमेल, मतलब जहां 4 यक्स हैं वहां कितने नंबर ऑफ बार बॉडीज होंगे? 26 का जवाब दीजिए। 26 बार बॉडी क्या हो जाएगा? देखिए ये आपका
सी हो जाएगा 3। ये जितना यक्स क्रोमोसोम होंगे, अगर 4 है तो बार बॉडी 3 हो जाएगा। एक कम कर देंगे तो वो बार बॉडी हो जाती है, एक कम कर देंगे तो बार बॉडी हो जाएगी। अगर 5 यक्स है तो 4 बार बॉडी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ 3 बार बॉडी। तो ये वाला सी वाला सही है। सीधा फार्मूला, जितना यक्स क्रोमोसोम है 4 यक्स दिखाया गया, बार बॉडी 3, 5 यक्स दिखाया था, बार बॉडी 4, 6 यक्स तो 5। इस तरह से लगाया करिए, इस तरह से आप लगाया करिए। चलिए आगे देखिए क्या है इसमें नेक्स्ट। (27) हीमोफिलिक मैन, एक आगे देखिए हीमोफिलिक मैन मैरिज अ नॉर्मल वीमेन, देयर ऑफस्प्रिंग विल बी। नॉर्मल वीमेन है और हीमोफिलिक मैन है, उसकी शादी करवाते हैं, तो क्या होगा? ऑल बॉयज हीमोफिलिक, ऑल नॉर्मल, ऑल गर्ल्स हीमोफिलिक, ऑल हीमोफिलिक। ये जरा जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27। चलिए क्या होगा? देखिए 27 का बी आ रहा है, 27 का बी ऑल नॉर्मल, ये बिल्कुल सही बात है। हीमोफिलिक में देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए हमने इधर लिखा क्या, इधर लिखा वीमेन, इधर लिखा मैन लिखा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यक्स यक्स, यहाँ हो जाएगा यक्स एच वाई हो जाएगा। ये देखिए करेंगे क्या, ये इधर देखिए मेल है, इधर फीमेल है, ये यक्स यक्स हो गया, ये हो गया यक्स एच वाई हो गया। तो ये यक्स एच वाई, ये यक्स एच वाई हो गया, ये यक्स वाई हो गया, ये यक्स वाई हो गया। तो ये देखिए आपका कैरियर होते हैं, तो कैरियर भी नॉर्मल ही दिखते हैं। यहाँ कैरियर जैसी कोई बात नहीं थी। ऑल गर्ल्स हीमोफिलिक है नहीं, ऑल बॉयज हीमोफिलिक है नहीं, ऑल हीमोफिलिक है नहीं, तो जवाब में क्या आ गया? ऑल नॉर्मल। 27 ऑल नॉर्मल, ऑल नॉर्मल। कैरियर कोई ऑप्शन में है नहीं तो नॉर्मल ही माना जाएगा। तो ऑप्शन में कोई कैरियर जैसा है नहीं तो क्या मान लेंगे? कैरियर भी नॉर्मल ही दिखता है। चलिए हो गया। आगे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। अ पर्सन विथ 47 क्रोमोसोम्स ड्यू टू एन इंडिविजुअल, ड्यू टू एन एडिशनल, आपका यक्स क्रोमोसोम, ये यक्स लिखिएगा, यक्स कर दीजिएगा। अ पर्सन विथ 47 क्रोमोसोम ड्यू टू एन एडिशनल यक्स क्रोमोसोम सफर्स फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड डाउन सिंड्रोम, सुपर फीमेल, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 28 का जवाब दीजिए। 28 का जवाब क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो ये 28 का डी। हो गया। चलिए आगे देखिए क्या है आपका 29। इन ह्यूमन बींग्स 45 क्रोमोसोम्स, सिंगल यक्स या यक्स जीरो, एबनॉर्मेलिटी
काजेज 45 क्रोमोसोम जिसमें सिंगल एक्स होगा या X0 फार्मूला में है, 44A प्लस X0। डाउन सिंड्रोम की, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, टर्नर सिंड्रोम की, एडवर्ड सिंड्रोम 29 सी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। हो गया टर्नर सिंड्रोम। आगे देखिए क्या है यहां नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। विच वन इज हेरिडिटरी डिजीज? इसमें कौन एक हेरिडिटरी डिजीज है? कैटरैक्ट है कि लेप्रोसी है कि ब्लर ये ब्लाइंडनेस है कि फेनिलकीटोन्यूरिया है? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या आ रहा है? डी आ रहा है। 30 का डी होगा फेनिलकीटोन्यूरिया। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 31। इन डाउन सिंड्रोम ऑफ मेल चाइल्ड, ये बहुत अच्छा सवाल है, जवाब मैं देखूंगा आपका। इन डाउन सिंड्रोम ऑफ मेल चाइल्ड द सेक्स कॉम्प्लीमेंट इज। डाउन सिंड्रोम की बात कर रहा, मेल चाइल्ड का सेक्स कॉम्प्लीमेंट जानना चाहता है। X0, XY, XX, XXY। 31 31 का जवाब दीजिए। भैया ये देखिए डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम में आपका ये ऑटोसोमल है। 21st क्रोमोसोम की जो है वो ट्राइसोमी होती है। 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होगी, तो ये आपका एग्जैक्ट रह जाएगा क्या? XY। तो XY होगा। बी जिसका था वो सही था। बी के अलावा जवाब आपने दिया गलत है, जिन्हें बी दिया वो सही है। तो ये 31 सवाल थे आज के लिए। और आज एक चीज़ और हम बता दें, आज इकोलॉजी वाली क्लास नहीं चलेगी, जैसा कि आपको पता कि वीरेंद्र जी की शादी है, तो हम लोग शादी में तैयार सबको, क्योंकि पूरे टीचर्स एकेडमी को उनका निमंत्रण है, तो सब लोग निकलेंगे। यहाँ से 1.5 घंटा लगेगा भी, तो आज दूसरी वाली क्लास नहीं चलेगी। और अगला जो टेस्ट होगा वो हम देखेंगे, अगर पेपर संडे को टाइप हो जाएगा तो संडे को करवा लेंगे, और फिर मंडे को भी हमें मिल जाएगा। नहीं होगा तो मंडे को करवाएंगे। टॉपिक देखिए क्या हो जाएगा इसमें। ये आपका प्लांट किंगडम है। प्लांट किंगडम, ये प्लांट किंगडम पूरा है। प्लांट किंगडम में क्या हो जाता है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, और इसके पहले एल्गी भी इसमें है। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये सारे टॉपिक रहेंगे। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे टॉपिक रहेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा, ये आपका रहेगा। हो गया बस। तो बस इतना ही। आज दूसरी क्लास नहीं चलेगी, आपको पता है।
ठीक है, ये पूरा आपका रहेगा, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। क्वेश्चन ऑफ द डे नेक्स्ट से बताएंगे डॉक्टर ऋचा सिंह, आज वो नहीं टाइप हो पाया, आज वो रह गया। ठीक है, तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी। वीडियो पर जाके कमेंट जरूर करिएगा, इंतजार रहेगा आपके कमेंट के इंतजार में। डॉक्टर सुमन सिंह सर।